श्रेणी और श्रेणी में अंतर है। एक होता है श्रेणी और एक होता है श्रेणी। एक क्या होता है, दोनों में अंतर समझना। श्रेणी शब्द का निर्माण सीढ़ी से हुआ। श्रेणी का मतलब जैसे सीढ़ी देखे होंगे, सीढ़ी से ऊपर हम छत पर चले जाते हैं, छत से नीचे आते हैं, तो श्रेणी का शाब्दिक अर्थ होता है सीढ़ी। जैसे हम बोलेंगे कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, आदि की संख्याओं का वैसा समूह जो किसी नियम को लागू हो। संख्याओं का वैसा समूह जो एक नियम पर उसको वर्गीकृत किया गया है, समूहित किया गया। हम बोलेंगे यह श्रेणी होगा। क्यों श्रेणी होगा? क्योंकि इसमें देख रहे हैं तो 1, 2, 3 प्रत्येक संख्या के बीच में क्या स्थान का गैपिंग एक था। सब संख्या एक दूसरे का क्या है, लगातार है। सब संख्या क्या है, हम बोलेंगे बताएंगे कि यह भी एक प्रकार का श्रेणी है। 1, 5, 9, 13, ... क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या के बीच में गैपिंग अगर देखेंगे तो आपको कैसा गैपिंग नजर आ रहा है। तो अगर संख्याओं का वैसा समूह जो एक नियम को पर आधारित हो, एक सामान्य नियम को अपनाता है, संख्याओं का वह समूह ही क्या कहलाता है, श्रेणी। और जब श्रेणी, कोई श्रेणी के बीच में, उस श्रेणी के बीच में कॉमा हटाकर प्लस का सिंबल का प्रयोग कर दिया जाए। कैसा सिंबल का? प्लस के सिंबल का प्रयोग कर दिया जाए, या प्लस माइनस को मिला के कर दिया जाए, प्लस माइनस को मिला के कर दिया जाए, तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी। श्रेणी को हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। नहीं कहते हैं बैटरिया डाउन हो गलो रे, सीरीज कर दे। सीरीज का मतलब एक दूसरे से क्या करना है, कनेक्शन करना। क्या करना है, कनेक्शन। तो कनेक्शन तब होगा जब जोड़ देंगे तब, या घटा देंगे तब। तो हम बोलेंगे श्रेणी में कॉमा दे के लिखेंगे, लेकिन श्रेणी में प्लस या माइनस। तो 90% स्टूडेंट समझते हैं बतिया इज सेम हो दोनों। एपी श्रेणी चाहे एपी श्रेणी सेम चीज है, नहीं। श्रेणी कब बोलेंगे, जब प्लस माइनस दिया रहेगा तब। और श्रेणी कब बोलेंगे, तब। यह श्रेणी को आगे चल के 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भाग का पहला है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलेंगे समानांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी। अब समानांतर श्रेणी जो आप लिखे हैं हम बोर्ड पर, यह समानांतर श्रेणी का शाब्दिक अर्थ होता है समान अंतर। क्या होता है कि जब संख्याओं का वैसा समूह, जब संख्याओं के बीच में क्या हो, समान अंतर हो। संख्याओं के बीच में क्या हो, समान डिफरेंस हो। समान डिफरेंस, समान का मतलब इक्वल, और कॉमन, और अंतर का मतलब डिफरेंस। उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन, कॉमन डिफरेंस, कॉमन। इसीलिए उसके समान अंतर को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, तो कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से। और पहला जो पद होता है, फर्स्ट टर्म, पहला पद जो होता है, वह पहला पद को जनरली क्या चीज से, एस। पहला पद को जनरली क्या चीज से, और जनरल पद उसका लिखते हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब कल्पना करेंगे, कल्पना करेंगे कि यह कैमा पद है, तो यह एपी का पहला पद है, यह एपी का दूसरा पद है, यह एपी का तीसरा पद है, यह एपी का चौथा पद है, यह एपी का 5वां पद है। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है, तो एपी का एनवा पद क्या होगा, यानी कि एपी का एनवा जो पद होगा, या एनवा पद को एन लिखते हैं या एन लिखते हैं। एन लिखेंगे या क्या लिखेंगे, एन। तो कल्पना करिए, देखिए ना, पहला पद है बाबू, देखो नीचे फार्मूला कैसे आया, जो देखो नीचे 1 है तो डी का मान है, नीचे 2 है तो कै गो डी है, एगो। नीचे 3 है तो कै गो डी है, नीचे 4 है तो कै गो डी है, नीचे 5 है तो कै गो डी है। मतलब जितना पद निकालेंगे डी का मान एगो कम आ रहा है। तो फार्मूला आ गया इसका कि ए प्लस एन है, तो एन में से एगो डी कम रहेगा, तो एगो डी कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, 8 - 1d। क्या हो जाएगा,
तो हम बोलेंगे एपी का जो एनमा पद होगा या एपी का एनमा पद जो होगा वह एपी का एनमा पद किसके बराबर होगा? तो एपी का एनमा पद जो होगा ए प्लस एन माइनस 1d के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए प्लस 10वां में ये सब पढ़े इसीलिए फर्स्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो एपी का एनमा पद का फॉर्मूला आ गया बाबू। अब हम बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो एकदम आसान कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो मेरा किसका आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस। किसका आ जाएगा? अब आगे आइए, एपी का एन पदों का योग जो होता है n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। कौन कौन? पहला पद प्लस, अभी अभी बोले कि पहला पद जो T1 पहला पद है और पहला पद को हम क्या माने हैं? तो पहला पद को ए माने हैं। तो अब वहां पर पुट कर देंगे तो n/2 इंटू पहला पद के जगह ए और एनमा पद का फॉर्मूला अभी अभी निकाले। क्या निकाले? ए प्लस एन माइनस 1d। तो उसके जगह लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1d। अब किताब में उसी को दूसरा फॉर्मूला बना देता है n/2 इंटू ए का ए हो गया 2a, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हकीकत में यह दोनों दो फॉर्मूला नहीं है, पहले वाला को दूसरा में और दूसरा वाला को पहला में गया। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे हम बोले कि एसएन का एक फॉर्मूला और होता है कि क्या होता है? तो एन पद का योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एन पद का योग एसएन बराबर तो टीएन बराबर क्या होता है? एस एन माइनस 1। या कैसे पता करेंगे? तो देखिए सभी स्टूडेंट समझेंगे। अभी अभी हम लोग एसएन का मतलब क्या समझे? तो एसएन का मतलब समझे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद प्लस डॉट 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 एन पद। एसएन का मतलब क्या समझे? इन पदों का योग नहीं बाबू। तो एस एन रहेगा तो एन पद तक जाएंगे, लेकिन एस एन माइनस 1 रहेगा तो पहला पद, दूसरा पद, डॉट 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 एन माइनस 1। क्योंकि यहाँ पर हम जाएंगे तो एन माइनस 1 प्लस एन पद होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम घटा दे रहे हैं। तो घटा देंगे किसमें? एस एन वाला में से हम घटा देंगे एस एन माइनस 1 को। तो ये सब माइनस माइनस में हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह चेंज होता है ना, तो ऊपर वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो लास्ट में क्या बचेगा? एन। तो हम बोलेंगे यह वाला फार्मूला जो है एंटीबायोटिक फार्मूला है, एपी में भी लागू होगा। यह वाला फार्मूला जो है एपी में भी लागू होगा, जीपी में भी लागू होगा और एचपी में भी लागू होगा। यह फार्मूला तीनों चीजों में लागू होगा। किस किस में होगा? एपी, जीपी, एचपी। क्यों बाबू? क्योंकि सब पद को जोड़ लीजिए और एगो कम वाला सब घटा दीजिए तो बचेगा कौन? अंतिम वाला हो। जैसे एक लाइन में 10 लड़का खड़ा है, कई लड़का खड़ा है और लोगों के टिक पकड़ पकड़ के भेजा दिए जोरे घर, तो क्लासरूम में कौन वाला बचेगा? अंतिम वाला नहीं बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसलिए फार्मूला टीएन का दो आ गया। एक आ गया ए प्लस एन माइनस 1d, एक आ गया एस एन माइनस एन माइनस 1 और दूसरा क्या आ गया? एस एन बराबर n/2। यह फार्मूला कहां पर अपनाते हैं? तो ध्यान देना, यह फार्मूला आपको देखेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम में। तो एपी का इतना फार्मूला समझ में आया। अगला होता है, अगला एक फार्मूला एम होता है, अर्थमेटिक मीन्स होता है। अर्थमेटिक मीन्स को एम कहा जाता है और इसका फार्मूला होता है पहला पद प्लस एनमा पद बटा 2। एन पदों का समानांतर माध्य क्या होता है? उसको हिंदी में बोला जाता है समानांतर माध्य। क्या बोला जाता है? तो बोलेंगे समानांतर माध्य जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। या तो उसके जगह फार्मूला पुट कर सकते हैं पदों का योग, पहला पद, दूसरा पद, डॉट 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 अंतिम पद। जय पद को जोड़ेंगे, जय से क्या कर देंगे? भाग। औसत जैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं? औसत। तो हम बोलेंगे एम का एक हो जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। या तो उसके जगह आप फार्मूला क्या प्रयोग करेंगे? पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग बटा पदों की। एपी का इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। इतना कॉन्सेप्ट पर पेज नंबर 1 का आधा सवाल बन जाएगा। वही पेज नंबर 1 का आधा सवाल इससे बन जाएगा। बना के आइएगा